Hey, hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Let's wait for 2 minutes, otherwise we will start. और भी है, डाउनलोड किया आप लोगों ने? कुछ दिक्कत गई उसमें? Yes, sir. डाउनलोड कर लिया। कर लिया ना? हाँ। प्रज्वल हाँ यस सर, किया डाउनलोड। किया ना? हाँ, ठीक। गायत्री No, actually, yesterday I have joined late, so I will download it by today. ठीक। Yeah. मयूरी आपके पास है ना? Yes, sir. हम्म, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। हम्म, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई कल आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। आपने जो डाउनलोड किया है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन, जो आपके लोकल में चलेगा। आपके लोकल पीसी लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर वो चलेगा। ठीक है। जिसके अंदर हम लोग सारी जो है वो डेवलपमेंट वाली चीजें करेंगे। रिपोर्ट्स बनाना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा मॉडल करना, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में। ये सारा है रहेगा आपका डेव एनवायरमेंट। एक बार पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर रिपोर्ट क्रिएट हो गई, डेवलप हो गई, उसके बाद में जब उसको एंड यूजर्स के साथ में हम लोग शेयर करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोगों को दिया है, जो कि है पावर बीआई सर्विसेज, जहाँ पे हम लोग वर्क स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, ताकि हम जो एंड यूजर है वो उस रिपोर्ट को वहाँ पे ऑन ऑन दी सर्विसेज, या फिर एक एक इंटरनेट के इस पे या फिर नेट के इस पे वो देख पाए।
ठीक है, तो वो है पावर बीआई सर्विसेज। वो एक एंड का पार्ट है पावर बीआई का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एंड यूजर्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, अलर्ट्स है, शेड्यूल रिफ्रेश है, डेटा गेटवे है। ये सारी चीजें जो है हम पावर बीआई सर्विसेज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और एक तीसरा वर्जन भी है इसका जो कि है मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में सिर्फ रिपोर्ट ओपन कर सकते हो आप, और फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करके अपने चार्ट्स को देख सकते हो। वहाँ पे डेवलपमेंट लेवल पे कुछ भी नहीं है मोबाइल के अंदर। मोबाइल जैसे आपका पावर बीआई का ऐप है आपके लैपटॉप के अंदर, वैसा ही एक ऐप आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मोबाइल के ऊपर शेयर करने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए होता है, एक कंपनी का नाम चाहिए होता है, या फिर एक कुछ तो भी बिजनेस डोमेन चाहिए, तब जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो डोमेन भी हम लोग बना सकते हैं, 3 महीने के लिए फ्री रहता है वो। मैं बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा आगे जाने के बाद में कि उसको कैसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, E365 से हम लोग बनाना पड़ता है वो डायनामिक E365, माइक्रोसॉफ्ट का है, वो आपको फ्री देता है। अगर आप में से किसी के पास स्टूडेंट अकाउंट होगा तो वो भी आपका डोमेन क्रिएट, अगर आपके पास डोमेन होगा किसी कॉलेज का, तो आप वो भी यूज करके इसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका आर्किटेक्चर देखते हैं थोड़ा सा पावर बीआई का। सिंपल आर्किटेक्चर है, देखो। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमने बताया, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में डेवलपमेंट होगा। एक बार डेवलपमेंट क्रिएट हो गया कि वो कहाँ जाएगा, आपके पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड यूजर के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, ये अभी गेटवे वगैरह पे इतना ध्यान मत दो, ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, एंड यूजर के साथ सर्विसेज पे एक बार शेयर हो गया तो आप वहां से उसको किसी भी मोबाइल पे बोलो या लैपटॉप पे बोलो शेयर कर सकते हो विथ दी सेम क्रेडेंशियल्स जो जो आपके टेनेंट के अंदर आते हैं उनके साथ। ठीक है, एक ही डोमेन वाले या आउटसाइड डोमेन भी भेज सकते हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सेस के साथ। ठीक है, डोमेन मतलब कि क्या, तो एक कंपनी, जैसे मैं अगर टीसीएस में काम करता हूँ तो ये एक मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, मैं दूसरी एचसीएल या इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ तो ये अलग अलग डोमेन्स हो गए या फिर अलग अलग टेनेंट्स हो गए। ठीक है, तो इनके साथ भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेस बोला है, अब सीक्वल है यहाँ पे, ये सेल्स फोर्स है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेल्स डेटा सोर्सेस है जिसके साथ हम लोग डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल हो गया, उसमें सीक्वल हो गया, डेटाब्रिक्स, एज्योर सीक्वल, रेडशिफ्ट, amazon, ये सारी जो है डेटा वेयर हाउसेस, इसके साथ में हम लोग इसको कर सकते हैं। ना ही सिर्फ डेटा वेयर हाउस से, डेटा लेक हो गया, उसके बाद में आपका क्लाउड स्टोरेज हो गया, कोई आपका कोई डायरेक्ट वेब के थ्रू अगर आपको कोई डेटा लेके आना है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। देखते हैं हम लोग कौन से कनेक्टर्स उसके साथ में यूज होते हैं। ठीक है, अब ये हो गए एक मेन पावर बीआई के अंदर के कंपोनेंट्स, देखते हैं हम कि इसके अंदर में जो ये ऐप होता है डेवलपमेंट साइकिल, जो पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप है आपका, इसके अंदर में कौन सी चीजें होती। अब इसके अंदर में अ, 3 चीजें हैं मेन: पावर क्वेरी, पावर पिवट और पावर व्यू। ठीक है, पावर मैप्स ये पावर व्यू का ही हिस्सा है। अब पावर क्वेरी क्या, तो पावर क्वेरी एडिटर एक इनबिल्ट फंक्शन फीचर है पावर बीआई का, जिसके अंदर में आप क्या कर सकते हो, ईटीएल कर सकते हो। ईटीएल मतलब क्या है, तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। हम देखेंगे अभी, हम लोग अभी पावर क्वेरी एडिटर के साथ ही स्टार्ट करेंगे, जब पावर बीआई स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर में पावर क्वेरी एडिटर है जिसके अंदर आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके डेटा के ऊपर कर सकते हो। कॉलम ऐड करना है, कॉलम रिमूव करना है, एक कस्टम कॉलम इसके अंदर में ऐड करना है, वैल्यूज को रिप्लेस करना है, एरर्स को रिप्लेस करना है, मर्ज करना है, अपेंड करना है। ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आपके डेटा के ऊपर एक थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, उसको मेन पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप के अंदर डालने से पहले। ठीक है, एक बार आपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में वो डाल दिया पावर क्वेरी एडिटर से, तो फिर आप उसको ईटीएल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ उसको फिर से ईटीएल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से पावर क्वेरी एडिटर में जाना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद में हमारे पास आता है पावर पिवट। पावर पिवट मतलब कि ही पावर बीआई डेस्कटॉप, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा को मॉडल कर सकते हो, डेटा की लिंकिंग करेंगे हम लोग और एक प्रॉपर डेटा मॉडल बनाएंगे, जिसके बाद में वो प्रॉपरली काम करता है, जो डेटा है वो प्रॉपरली आपके रिपोर्ट्स में शो करेगा। एक डेटा मॉडल बनाना भी बहुत जरूरी होता है, क्या क्यों बनाना जरूरी होता है ये हम लोग धीरे धीरे देखें। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास होता है पावर व्यू और पावर मैप। अब पावर व्यू और पावर मैप क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एक बार डेटा मॉडल क्रिएट हो गया, हमारे मेजर्स क्रिएट हो गए, कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट हो गए, अब इन मेजर्स को, कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज करने की बारी आती है चार्ट्स के अंदर। अब ये चार्ट्स हम लोग बनाएंगे हमारे पावर व्यू के अंदर। ठीक है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप मैकेनिज्म है पावर बीआई का। एक चार्ट उठाओ, चार्ट उठा के उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में फील्ड्स ट्रैक करो। ठीक है। और सिंपली आपका जो चार्ट है वो रेडी हो जाएगा। Excuse, ठीक है। हाँ, बोलिए। can you explain one more time power pivot पावर पिवट। pivot, sir? हाँ हाँ, पावर पिवट। हाँ देखो, पावर पिवट क्या है, तीन चीजें हैं हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। मैंने क्वेरी एडिटर बताया आपको, उसके बाद में पावर पिवट और पावर व्यू आपके पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आते हैं। ये समझिएगा आपको क्या होता है। तो पावर पिवट क्या होता है, इसके अंदर आप एक क्या बोलते हैं, एक डेटा मॉडल क्रिएट करोगे। उसके अंदर डेटा मॉडल क्रिएट करके कुछ कैलकुलेटेड फील्ड्स, कैलकुलेटेड मेजर्स आपको बनाने हैं, तो आप वहां पे बना सकते हो। ये भी आपको मैं ऐसे मुंह से बताऊंगा तो नहीं समझेगा, जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि क्या होता है तो आपको समझ जाए। ठीक है, बताता हूँ मैं इसको। ठीक है। बाकी अब ये जो पावर बीआई वगैरह है, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों क्या है, और पावर बीआई के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने ही वाले हैं, पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है। रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, अ, उसको सेव कर सकते हैं, उसको एंड यूजर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और भाई पावर बीआई मैंने कल ही बताया आप लोगों को कि पावर बीआई क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट के ट्रस्टेड सर्विस के साथ में ये आता है, उसके साथ में ये, उसके बाद ये थोड़ा चीपर है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम है, इजी टू यूज है, इसका इंटरफेस इजी है, इस वजह से हम लोग पावर बीआई को यूज कर रहे हैं। अब पावर बीआई में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये ऐसा जो आपका टेब्यूलर डेटा होता है, इस टेब्यूलर डेटा को हम लोग एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आज भी थ्योरेटिकल पार्ट था, पर अभी हम लोग इसको खत्म करेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो बेसिक आपने डाउनलोड तो कर लिया है पहले से ही, लेकिन इसके अंदर में देख लो, ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। विंडोज 10 प्लस या विंडोज 8 प्लस से ये काम करना चालू करता है। पावर बीआई डेस्कटॉप 32 बिट और 64 बिट ये इसमें रहता है। आपका मिनिमम जो है वो 1 GB हार्ड डिस्क स्पेस होनी चाहिए। मेमोरी रिकमेंडेड एटलीस्ट 4 GB। ठीक है, ये तो इतनी रहती है सब केस में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फिर से वही है, पावर क्वेरी एडिटर, पावर पिवट। अब लोग अब सीधा चलते हैं हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। वही समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि पावर पिवट क्या होता है, पावर क्वेरी एडिटर क्या है, और पावर व्यू क्या है। ठीक है। तो अगर आपने कल डाउनलोड किया और ओपन करके देखा होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस इसका ओपन हुआ होगा। अब आप में से कितने लोगों ने इसको
स्टोर से किया है और कितने लोगों ने इसको माइक्रोसॉफ्ट के सॉरी कितने लोगों ने इसको स्टोर से किया है और कितने लोगों ने इसको नेट पे से किया है, मतलब किसी ब्राउजर से, वो मुझे नहीं पता। तो उसमें क्या डिफरेंस आता है स्टोर से करने में और आपके ब्राउजर से करने में, कि अगर आप स्टोर से करोगे तो आपका जो वर्जन है वो हमेशा अपडेटेड रहेगा। अभी ये मैंने वेब से किया है, तो ये मेरा वर्जन देखो फेब 2024 दिखा रहा है। मैंने मतलब तब से इसको अपडेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टोर से किया होगा तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन अभी आपका होगा। में लेटेस्ट वर्जन शायद अभी अक्टूबर 2024 का है। हर महीने लगभग इसका अपडेट आता है, कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड होते हैं, कुछ बग्स जो होते हैं इसके वो फिक्स किए जाते हैं। तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये है आपका एक इंटरफेस ओपन करने के बाद में पावर बीआई डेस्कटॉप का। इसके अंदर में जो मैं पावर क्वेरी एडिटर बोल रहा था वो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर में मिल जाए। ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा है ये देखेंगे हम लोग इसके अंदर पूरा। ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो ट्रांसफॉर्म डेटा के तो एक सेपरेट विंडो ओपन हुई, देखो। ये हमारी पावर बीआई की फाइल और एक पावर क्वेरी एडिटर ओपन हुआ है। अब देखो इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप ईटीएल कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। अभी फिलहाल मैं जस्ट आपको एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप का। ठीक है, ये क्या है हमारा, देखो यहाँ पावर क्वेरी एडिटर है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा को कनेक्ट करेंगे, ईटीएल करेंगे। देखो चूज कॉलम, रिमूव कॉलम्स, ये क्या है, ईटीएल करने वाली चीजें हैं। यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज, अनपिवट, स्प्लिट, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऐड कॉलम वाली चीजें, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसको क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो जो आपने चेंजेस यहाँ पे किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे और वो यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो आप पावर पिवट और पावर व्यू बोल रहे थे, तो ये जो है आपका मॉडल व्यू, जिसे टेबल व्यू भी बोला जाता है, सॉरी मॉडल व्यू, ये वाला जैसे मॉडल व्यू। यहाँ पे इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, पावर पिवट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर में क्या होगा, आपका एक डेटा मॉडल बनेगा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बैकग्राउंड में इमेज दी हुई है, ये टेबल्स है। ये टेबल्स को हम लोग एक लिंकिंग करेंगे, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के ऐसे। तो इसे रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ये भी हम लोग समझेंगे क्या होता है धीरे धीरे, लेकिन जस्ट मैं आपको एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका पावर पिवट। अब पावर व्यू क्या, तो ये जो रिपोर्ट व्यू है इसी को पावर व्यू बोलते हैं। जिसके अंदर में देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है। ये चार्ट्स को हम एक एक करके लेंगे और अपने डेटा जो आप अभी कनेक्ट करेंगे उसमें से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका पावर व्यू। पावर पिवट क्या है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर आपको कोई इतना सवाल नहीं पूछता कि पावर व्यू, पावर पिवट क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती आपको। आपको पूछा जाएगा मॉडल कैसे बनाया, आपके अंदर कितने टेबल्स थे, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी थी, अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप था दोनों दो टेबल के बीच में तो आपने उसको हैंडल कैसे किया। ये सारी चीजें आप लोगों को पूछी जाएगी इंटरव्यू के अंदर। मैं इंटरव्यू के जैसे जैसे स्टार्ट करता हूँ अभी आगे बढ़ना पढ़ना पढ़ाना, आप लोगों को इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम लोग डेटा को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर क्वेरी एडिटर से डायरेक्टली। ट्रांसफॉर्म डेटा, इस पे क्लिक किया, हम लोग आए पावर क्वेरी एडिटर के साथ। अभी देखो डेटा ही नहीं है, इस वजह से कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कनेक्ट करते हैं। एक एडवेंचर वर्क्स का डेटा है मेरे पास में, यही यूज करता हूँ मैं हर लगभग सारी ही बैचेस में, क्योंकि ये बहुत ही इलेबोरेटेड डेटा है। इसके अंदर में एक प्रॉपर डेटा मॉडल भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं एक एक करके इसको
कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि डेटा के अंदर में क्या है इसके अंदर। ठीक है, क्वेरी एडिटर में गए, क्वेरी एडिटर एडिटर में जाने के बाद देखो यहाँ पे सिंपल होम के अंदर न्यू सोर्स है, न्यू सोर्स पे क्लिक किया। अब ये कौन सी फाइल है? एक्सेल फाइल नहीं है, ये फाइल है हमारी CSV फाइल। CSV फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। मतलब कि अगर इसको दिखाऊं आपको, ठीक है, ये कुछ ऐसी फाइल है देखो, इसमें कोई कॉलम्स नहीं है और ना ही कोई रोज है। ठीक है, बस ये कॉलम्स है इसके अंदर। देखो, कस्टमर की, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ईमेल, एनुअल इनकम, टोटल चिल्ड्रन, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन और होम ओनर। ये क्या है? इसके कॉलम्स है। और उसके बाद में ये क्या है? इसके रोज है। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे कॉलम्स है, इसके अंदर का डेटा जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है। यहाँ पे देखो, जॉन। कस्टमर की क्या है? ये। प्रीफिक्स क्या है? मिस्टर डॉट। फर्स्ट नेम क्या है? जॉन। लास्ट नेम क्या है? यांग। ठीक है, बर्थ डेट क्या है? ये। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है। CSV फाइल इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो ये डेटा है ये कॉमा से ही हर बार सेपरेटेड रहेगा। हो सकता है ये कभी पॉइंट से या डॉट से या किसी और सिंबल से, जैसे स्लैश से बोलो या एम्परसेंड से बोलो या एट द रेट से सेपरेटेड रहेगा। मतलब कि जो यहाँ पे कॉमा यूज किया है ना इन वैल्यूज को सेपरेट रखने के लिए, यहाँ पे हो सकता है कोई और डिलिमिटर यूज किया होगा, उसे डीलिमिटर बोला जाता है। जो चीजों को सेपरेट करता है उसे क्या बोला जाता है? डीलिमिटर। याद रखना है ये वर्ड, बहुत बार आप सुनेंगे डीलिमिटर। तो आप जब भी आप कोई फाइल पूछेंगे तो जैसे आपको बोला गया कि आपका डेटा CSV में है, अब CSV में है तो बेसिकली वो कॉमा से ही सेपरेटेड रहता है। लेकिन हो सकता है कि वो एक डीलिमिटेड फाइल हो तो वो कोई दूसरा डीलिमिटर भी वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद में अभी देखो ये कैसी दिख रही है। अब कनेक्ट करते हैं इसको। न्यू सोर्सेस में गए, न्यू सोर्सेस में जाने के बाद टेक्स्ट स्लैश CSV है, इस पे क्लिक करो। ठीक है, कस्टमर्स वाली थी वो, ये सारे ही कनेक्ट करने हैं अपने को, पर पहले कस्टमर्स के ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो, अब जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो देखो इसने डीलिमिटर, पावर BI के इंटेलिजेंस फंक्शंस ने क्या कर दिया है, इसका डीलिमिटर पहले से ही कॉमा वहां पे देख लिया फाइल के अंदर कि इसको इन चीजों को जो है इन कॉलम्स के अंदर के डेटा को कॉमा से सेपरेट किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपका फाइल में कोई और डीलिमिटर है तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे अलग से भी है, जैसे इक्वल साइन है, सेमीकोलन है, स्पेस है, टैब है, कस्टम है। ठीक है, कस्टम डालोगे तो आप अपना कैरेक्टर भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कोई भी, जैसे हैश से है बोलो या फिर डॉलर साइन से है सेपरेटेड। आपको जो लगता है आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन हमारी फाइल किससे सेपरेटेड है? कॉमा से ही। तो हम लोग जैसा उसने दिया है वैसे ही कर ले। ठीक है, देखो ये प्रॉपरली सॉर्ट हो गया, सेपरेट हो गया प्रॉपर फॉर्मेट में। जस्ट ओके करो और आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है। देखो यहाँ पे देखो डेटा कैसा है और आपके पावर BI के अंदर में डेटा देखो। ठीक है, अपने आप यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन तो अपने आप ही हो गया। ठीक है,
ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, बाकी का भी डेटा कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कैलेंडर, हाँ ये एक एक करके ही आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये अलग अलग सोर्सेस है, कोई एक सोर्स यहाँ पे नहीं, अलग अलग सोर्सेस। हम्म, ये हो गए हमारे पूरे टेबल्स, मैंने यहाँ पे ला लिया। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इतने सारे टेबल्स ही आपके इसमें रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक टेबल सफिशियंट होगा पूरी रिपोर्ट क्रिएट करने की। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट टेबल्स अलग है, डिमेंशन टेबल्स अलग है, इस वजह से यहाँ पे इतने सारे टेबल्स लाए हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इतने सारे टेबल्स ही मिलेंगे। कभी कभार बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा रहता है कि सिर्फ एक सिंगल टेबल दे देते हो और उसी से सारी चीजें हो जाती। ठीक है सर, डेट डिमेंशन भी उसी में रहता है, सारे डिमेंशन उसी में रहते हैं, आपके जो फैक्ट कॉलम्स रहते हैं वो भी सारे उसी टेबल के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक से ज्यादा टेबल्स का ही इस्तेमाल करके रिपोर्ट बनानी। ठीक है, एक सिंगल टेबल से भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, जो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें मैंने अभी तक के 3 रिपोर्ट्स बनाई, तीनों में सिंगल टेबल था। एक डेट डिमेंशन मुझे बनाना पड़ा अलग से, और बाकी के एक सिंगल टेबल, बस एक ही टेबल से अब मेरा काम हो गया, पूरी तीनों रिपोर्ट्स अलग अलग सिंगल सिंगल टेबल से ही बन गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यू सोर्स लिया है। न्यू सोर्स में देखो, जो कॉमनली यूज होने वाले है, जैसे एक्सेल हो गया, सीक्वल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, वेब, ओ डेटा, ब्लैंक क्वेरी, वेब, ये जो चीजें हैं ये जैसे शॉर्टकट्स में वगैरह नहीं आती है, सामने में आती है एकदम से, अ, जो क्या बोलते हैं, जैसे शॉर्टकट्स रहते हैं हमारे, वैसी है। लेकिन इतने ही नहीं है, देखो अगर आप मोर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो देखो इतने डेटा सोर्सेस है इसके अंदर, आप किसी से भी कनेक्ट
कर सकते हो। ठीक है, जैसे फाइल्स है, फाइल्स के अंदर में टेक्स्ट, CSV, एक्सेल फाइल, जेसॉन फाइल, ठीक है, XML, PDF, पैराक्वेट फाइल, शेयर पॉइंट फोल्डर, ये आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे डेटाबेसेस से अलग SQL सर्वर डेटाबेस है, एक्सेस डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है, ठीक है, सैप हैना है, टेराफॉर्म, गूगल बिग क्वेरी है, स्नोफ्लेक है आपका, ठीक है, ये है। आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक डेटा फ्लोज करके इसका खुद का पावर BI का कनेक्टर है, जिसको आप लाइव क्वेरी में भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में पावर प्लेटफॉर्म्स है, पावर डेटा फ्लोज, डेटा वर्स, डेटा फ्लोज, एज्योर के है, जैसे सीक्वल डेटाबेस है, कॉस्मोस DB है, डेटा ब्रिक्स होगा यहाँ पे मोस्टली यूज होने वाला। ठीक है, तो ये सारे कनेक्टर्स है इसके अंदर में। डेवॉप्स है, गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर में। और भी कई डेटा सोर्सेस है। देखो, हर बार नया जब अपडेट आता है तो कुछ ना कुछ नए कनेक्टर्स भी इसके अंदर में ऐड होते जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से थे। बहुत सारे अपडेट्स आए हैं इसके आज तक के। ये कुछ 2015 वगैरह से पावर भी आया, तब से ये आज तक के इवॉल्व भी होते जा रहा है। हर हर महीने लगभग इसका एक अपडेट आता ही है। ठीक है, तो ये कनेक्टर्स इसके अंदर में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन समझ रहा है? यस सर। हाँ। अब ये डेटा सोर्सेस है, अब ये मेरे पास तो अभी फिलहाल इनका एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये कैसे पेड है सारे। इसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है, लेकिन कंपनी जो आपकी क्लाइंट रहेगा उसके पास ये रहता है, क्योंकि उनका किसी एक डेटाबेस के अंदर में जमा रहता है। इसके काफी मतलब डेटाबेस के लिए स्टोर करने के लिए डेटा, उसके अंदर क्वेरी चलाने के लिए, एक सिंगल डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी पैसे लगते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस होते हैं उसके, तो काफी पैसा लगता है इसके अंदर में, तो हम लोग एज ए टीचर तो अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, जस्ट इसके अंदर मैं कोई भी अगर आपको दिखाऊं तो ऑनलाइन सर्विसेज डेटाब्रिक्स दिखाता हूँ। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं। अब जैसे ही मैं इसके कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो ये मुझे क्या मांगता है। यहाँ पे ये मुझे सबसे पहले उसका सर्वर नेम पूछेगा और एक HTTP पाथ पूछेगा। तो ये सर्वर नेम और HTTP पाथ जो है वो डेटाब्रिक्स से आपको लेने पड़ते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आपको डेटाब्रिक्स आने के लिए आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सर्वर नेम और HTTP पाथ दे दिया जाएगा। ठीक है, उसी के अंदर में आपको फिर डेटाबेस स्कीमा ये सारी चीजें रहती है कि आपको बताया जाएगा यहाँ यहाँ जाके आपको ये चीजें कनेक्ट करनी है। और आपको यहाँ पे आपके क्रीडेंशियल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई एक डोमेन नेम होगा और उसका पासवर्ड होगा, वो आप यहाँ पे डाल दोगे तो आप डायरेक्टली उस डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बस यही सारी चीजें हैं हर डेटा सोर्स में। ठीक है, सीक्वल में भी आप करोगे तो वहां पे भी आपको सर्वर नेम और होस्ट नेम, सॉरी, डेटाबेस और सर्वर नेम ये पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी है तो ये सारी चीजें इसके अंदर में सिमिलर ही रहती। ठीक है, अभी आप जैसे कोई नया डेटा सोर्स आपको गया, आपने अभी तक के एक्सेल पे काम किया है, शेयर पॉइंट फोल्डर पे काम किया है, CSV फाइल पे काम किया है, लेकिन आपको समझ लो कभी किसी ने बोल दिया कि इस बार जो नई रिपोर्ट हमें बनानी है उसका डेटा आपको स्नोफ्लेक से लेना है। अब स्नोफ्लेक से लेना है तो कैसे लेंगे यार, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, स्नोफ्लेक के अंदर में भी सर्वर होता है और डेटाबेस होता है। ठीक है, तो ये जब आप सीक्वल पढ़ोगे तो आपको और समझ में आ ही जाएगा कि सर्वर और डेटाबेस वगैरह ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, कुछ नहीं रहता, सर्वर रहता है, सर्वर के अंदर एक डेटाबेस रहेगा और डेटाबेस के अंदर में जैसे हमारे ये एक्सेल की CSV की फाइल्स थी वैसे ही वैसे टेबल रहेगी, तो वो एक एक करके टेबल को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो चीजें सारी सेम ही है, वन एंड द सेम, बहुत सारी चीजें सेम ही है, बस नाम अलग अलग है और रखने की चीजें अलग है। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे भी रील चलती है, फेसबुक पे भी रील चलती है। ठीक है,
लेकिन किसी को इंस्टाग्राम पे पसंद आती, किसी को फेसबुक पे पसंद आती। तो लेकिन मैटर क्या है, सेम ही है, रील ही देख रहे हैं हम, है ना। तो बस वही है, जस्ट इसको थोड़ा बहुत एक बेसिक लॉजिक आइडिया आपको आ गई तो आप किसी भी डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और नहीं ही समझा तो सीधा जाओ यूट्यूब पे, हाउ टू कनेक्ट पावर बीआई विद स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स, हजारों वीडियोस है, ठीक है। सिंपल 2 मिनट के भी वीडियोस नहीं रहते, वो आपको बता देगा कि क्या करना है, ठीक है। तो ये हमने देखे सोर्सेज के अंदर में कौन से है, हमने सोर्स कौन सा यूज किया है, हमने text/csv यूज किया है। हाँ, तो देखो ये सारे फाइल्स यहाँ पे आ गए, कस्टमर, कैलेंडर, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, रिटर्न्स, सेल्स, टेररिस्ट, ठीक है। एक टास्क मैं आपको देता हूँ, आपको क्या करना है, ये फाइल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में, सेशन के बाद में। इस डेटा को एनालाइज करके आना, एनालाइज करके आना है मतलब इस डेटा के अंदर में क्या है और हम लोग क्या इंसाइट्स इसमें से निकाल सकते हैं। ये बस आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में, ज्यादा नहीं, ज्यादा इलेबोरेट नहीं बोलूंगा मैं, छोटा सा एक 2-2 मिनट का कल इसके ऊपर बोलने का, कि हम लोग इसके अंदर से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। डेटा आपको मिल जाएगा अभी इसके बाद में, ठीक है। ये डेटा किसके ऊपर है, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, इंसाइट्स मैंने आप लोगों को कल इलेबोरेटली बताया कि इंसाइट्स क्या होते हैं। इंसाइट्स मतलब के डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। करोगे ना ये? Yes, sir. Then Yes, what? sir. हाँ हेलो। हाँ बोलो। सर से इस टॉपिक के ऊपर बात ही करनी है या कुछ बनाना भी है? नहीं नहीं, बनाना वगैरह कुछ नहीं है फिलहाल, आपको सिर्फ बताना है कि इस डेटा में से क्या निकल सकता ओके। है। ठीक है, रिसेंट सोर्सेस में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो इसके साइड में आपने जो जिस टेबल को हिट किया है, अभी ये तो सीएसवी फाइल है, जैसे समझो अभी आपने किसी डेटा ब्रिक्स के सर्वर को हिट किया होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर में क्लिक करके उस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, फिर आप कोई दूसरा टेबल भी उसके अंदर से लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर में आएगी, रिसेंट के अंदर। जैसे मैं मोर पे अगर क्लिक करता हूँ, अच्छा फिलहाल मेरे इसमें से इतना ही है, पर इसके अंदर में और भी रह सकते हैं, जो आपने रिसेंट में कनेक्ट किया होगा डेटा, उसकी क्रेडेंशियल्स ही अपने आप सेव कर लेता है, ठीक है। अब ये रही पहले से बने हुए टेबल्स को कनेक्ट करने। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है एंटर डेटा का। एंटर डेटा में क्या होता है, आप मैन्युअली एंटर यहाँ पे डेटा कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कोई ए कॉलम चाहिए है, बी कॉलम चाहिए है, यहाँ प्लस पे क्लिक करो, एंटर करो, ठीक है। सिंपल नहीं, क्या जैसे आप हमको एक, यार इसमें पट से एक कोई तो भी टेबल डालना है, तो क्या करे, फिर एक्सेल में बनाएंगे, फिर एक्सेल में बनाने के बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पे बना लो, इसको ऐसा एबीसी, इसको यहाँ नाम दे दो कोई तो कुछ तो भी एबीसी ऐसा, और क्या करो सीधा ओके कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड लोड हो रहा है, वो डेटा आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सिंपल, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको डेटा को एंटर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आ, भैया इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। डिलीट, डिलीट, डिलीट। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से गए, आ, ये दो चीज, इसको किया कॉपी, कॉपी करके आप आओ यहाँ पे राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो, देखो डेटा अपने आप यहाँ पे आ गया। और आप क्या कर सकते हैं, सीधा ओके करके इसको डेटा को लोड कर सकते हैं, आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, तो ये भी चीज इसके अंदर में होती है एंटर डेटा के ये तो मैन्युअली भी आप एंटर यहाँ पे कर सकते हो या कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट यहाँ पे देखो ज्यादा नहीं होगा। अगर आप 500 1000 रोज तक के करते हो तो ठीक है, लेकिन 1000 1500 के ऊपर आप करते हो तो आप नहीं तो एक्सेल में तो आपको पता है कितने रोज रह सकते हैं। किसी को पता है एक्सेल के अंदर कितने रोज रहते हैं? 9,999. 9000? Yes. नहीं, 9000 नहीं, इसके अंदर में मिनिमम 8 लाख रोज रह सकते हैं। 8 से 10 लाख रोज रहते हैं इसके अंदर में। आप इजीली इसके अंदर इतने रिकॉर्ड्स जमा कर सकते हो पर शीट पे। 9000 तो बहुत ही कम हो गए। आप मिनिमम 8 to 10 लाख रोज, एक्सेल की लिमिट है उतनी, 8 to 10 लाख रोज आप इसके अंदर में रख सकते हो। अगर उससे भी एक्सीड करना है तो फिर आपको एक दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी या फिर एक नया टैब बनाना पड़ेगा। इतने रोज आप इसके अंदर रख सकते हो। अभी आप वही 1 लाख रोज समझ लो आपने कॉपी कर ली और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो वो एरर देगा, आप इतने पेस्ट नहीं कर सकते। आपको वो बोलेगा कि आप क्या करो, एक्सेल से कनेक्ट कर लो डायरेक्ट, यहाँ पे पेस्ट मत करो। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन छोटे मोटे टेबल्स बनाने, डिमेंशन टेबल्स वगैरह डालने हैं इसके अंदर तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज रुकते हैं यहीं पे। जो मैंने बताया अभी मैं आपके साथ में ये डेटा शेयर करता हूँ। आप इसको एनालाइज करो और स्टार्टिंग में ही कल अपन लोग जस्ट 2 2 मिनट्स का पट से सेशन लेंगे, और आप इसके बारे में बताना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अभी तक के पढ़ा उसमें किसी को डाउट कुछ? बीच में भी पूछा मेरे को रोक के तो भी चलता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ डाउट है, पूछना है कुछ? नो सर। नो ठीक सर। ठीक है। अथर्व आपको एक्सेस है वहां पे? अभी आप थोड़ा बाहर हो तो नहीं सर, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। लैपटॉप नहीं है क्या? ठीक है, अ, ठीक है, देखो कोशिश करो, जमा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल यही टाइम पे, बस 8:30 शार्प ज्वाइन हो जाया करो बस। ठीक है, चलो, थैंक यू, यस बाय सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।